गाइस वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। मीरब घर छोड़कर चली जाती है और काफ़ी सारे लोगों को इस बात का नहीं पता कि मीरब आखिरकार किस जगह पर गई है। क्या मीरब को किसी और के साथ मोहब्बत हो जाएगी? क्या मीरब मुतसिम से तलाक ले लेगी? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। और अगर आप लोगों को ये रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का लगता है तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब मुतसिम और मीरब के आपस में वो वाला सीन पैदा होता है तो उस वक्त मीरब अंदर से इतनी ज़्यादा टूट जाती है और हया की बातें जब मीरब को याद आती हैं तो उसके बाद ये फैसला करती है कि अब मेरा जो इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। हालांकि जहाँ पर मीरब का भागने का जो सीन है वो बहुत ही गलत है। भाई तुम्हारा शौहर है और तुम्हारा हक बनता है, जो उसका हक बनता है वो तुम्हारे साथ आकर प्यार करे। ये तो नहीं है कि भाई जब उसने तुम्हारी आकर थोड़ी बहुत इज्जत लूटी है या कुछ ऐसा किया तो उसके बाद तुम हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाओ। सेम इस बात पे बड़ा परेशान होता है जब मीरब की इसके साथ लड़ाई होती है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार मीरब ने इस किस्म की हरकत क्यों की है। जब माँ बेगम मुतसिम को परेशान देखती है तो उसके पास आती है और आकर वजह पूछती कि भाई आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने परेशान जो है वो क्यों लग रहे हो। तो मुतसिम माँ बेगम को कोई भी बात नहीं बताता। हालांकि जहाँ पर इसका हक बनता था कि माँ बेगम को ये सब कुछ बता देता तो इतनी बड़ी बात जो है वो ना बनती। इतने में जब ये बातें हो रही होती है और मुतसिम माँ बेगम को कह रहा होता है कि भाई ऐसी तो कोई भी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि माँ बेगम को इस बात का तो नहीं पता कि मुतसिम ने जो है वो अपनी बेगम की इज्जत लूटी और इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई है। जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं जितने में हया आती है भागकर, उसके हाथ में जो है वो अंगूठी होती है। अब हया का जहाँ पर नाटक देखें वो सारा जो है वो नाटककारी होती है, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट बनाने की कोशिश कर रही होती है कि भाई मीरब की वजह से जो है मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे उसके बगैर जो है वो हाल नहीं ठीक चल रहा। इसी वजह से मुतसिम के पास आती है और मुतसिम को जो है वो आकर अंगूठी देती है और कहती है कि मुतसिम ये लो अंगूठी, इसे मीरब की अंगूठी और मीरब कमरे के अंदर मौजूद नहीं है। मुतसिम जब हया के ये अल्फाज सुनता है तो वो बड़ा चौंक जाता है, वो बड़ा हैरान हो जाता है। साथ में जो है माँ बेगम भी मौजूद होती है, उसकी भी आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाती हैं। हकी बक्की मुतसिम की तरफ देखना शुरू कर देती है क्योंकि शादी वाले सीन में मीरब कहीं पर भी नज़र नहीं आई थी। अगर थोड़ी बहुत वो नज़र आई भी थी तो उसके चेहरे के ऊपर इतनी बड़ी खुशी नहीं थी, वो फिर भी उदास थी। तो ये पूछेगी मुतसिम से कि भाई क्या हुआ, मीरब कहाँ छोड़कर चली गई है, जैसा कि अंगूठी जो है वो क्यों रखी है। तो मुतसिम माँ बेगम को झूठ बोलेगा, कहेगा कि भाई मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता, जब मैं इस बात को नहीं जानता कहाँ चली गई है। जब इस तरह की बातें होंगी और घर में जो एक तूफान सब मच जाएगा, हल्ला गुला मच जाएगा कि भाई आखिरकार मीरब घर छोड़कर क्यों गई है, सबको इस बात की वजह जो है वो मालूम नहीं होगी। तो इतने में बख्तू आता है और बख्तू आकर जो है मुतसिम को बताता है कि भाई साहब जी रात को जो है मीरब छोड़कर जा रही थी और ये सब कुछ जो है ड्राइवर ने मुझे बताया। ड्राइवर ने यह भी कहा है कि मैंने उससे कहा भी है कि मैं तुम्हें साथ लेकर चाहता हूँ, लेकिन उसने ऐसी कोई भी बात नहीं सुनी। तो ये चीज़ें सब की सब सुननी थी और इस घर के ऊपर जो है क़यामत की तरह अजाब बनकर आ जाता है कि मीरब की क्या वजह हो सकती है कि इसने इतना बड़ा कदम उठाए। कभी भी जो है मीरब इस किस्म की हरकत नहीं कर सकती। तो ये सबसे पहले जो है वकास के घर जाते हैं क्योंकि इनका और माइंड कहीं पर भी नहीं जाता, इनकी जो सोच है वहीं पर जाती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वकास के पास जा सकती है, इसके अलावा किसी के पास भी नहीं जा सकती। फ़ौरन पहुंच जाते हैं वकास के घर और उसके घर जैसे जाते हैं तो पूछते हैं भाई मीरब जो है वो घर छोड़कर आ चुकी है, हम मीरब के साथ जो वो बात करना चाहते हैं, मीरब कहाँ है। जब वकास ये बात इनकी सुनेगा तो वो उनको बड़ा गुस्सा आएगा। वो फ़ौरन जो है मुतसिम के ऊपर और माँ बेगम के ऊपर और अनवर के ऊपर चलाना शुरू कर देंगे कि भाई मेरी बेटी आखिरकार कहाँ है, मुझे बताओ, आप लोगों ने मेरी बेटी को गायब किया है। जब अनवर सुनेगा तो वो वकास को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई बेटी हमारी भी थी, जिस हिसाब से आपको इस बात का दुख है उसी हिसाब से हमें भी दुख है, मीरब कहीं भी नहीं जा सकती, वो इधर ही होगी। लेकिन वकास को इनके ऊपर पहले भी गुस्सा था, पहले भी इनके ऊपर तपी हुई थी कि भाई मीरब को रात को इन्होंने क्यों छोड़ा और फिर से मीरब घर गई है रात के वक्त, उसका कुछ भी नहीं पता। तो ये लोग किसी तरीके से मीरब के साथ जुल्म कर रहे हैं, किसी तरीके से मीरब को तकलीफ दे रहे हैं। तो वकास इनको घर से निकाल देता है और इनके साथ जो हमेशा के लिए अपना जो ताल्लुक होता है वो ख़त्म कर देना। कहते हैं कि भाई आज के बाद आप लोगों के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं होगा, हमेशा के लिए आप लोग मुझसे जुदा हो जाएं। ये यहाँ से जाते हैं और घर में जब पहुँचते हैं तो मुतसिम जो सबसे पहले यही काम करता है क्योंकि उसके जहन में हो सकता है कि गलत जो ख्यालात हैं वो चल रहे हों, उसके जहन में एक गलत सोच चल रही हो, रोहेल के पास जा सकती है, मुझे धोखा दे सकती है। इसी वजह से वहाँ से जब निकलने लगता है तो माँ बेगम जो है वो उनको रोकती है और कहती है कि भाई मुतसिम तुम कहाँ जा रहे हो, ना तुमने कोई बात बताई है ना कोई वजह बोली है। तो मुतसिम कहते हैं कि भाई मैं मीरब को
लेने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ बेगम वहाँ पर फ़ौरन मुतसिम को रोक ली तो कहती कि भाई जब उसके साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो चुका है और ये बातें सारी की सारी वकास ने कही हैं तो तुम उसको नहीं लेकर जा सकते। तो मुतसिम माँ बेगम को प्यार से जवाब भी देता है, वो अभी भी मीरब के साथ मुखलिस है, उसकी सोच अभी भी मीरब के लिए साफ़ है, सिर्फ और सिर्फ गलत है तो मीरब ही है। मीरब को इस बात पे कड़ी से कड़ी सज़ा और भी ज़्यादा मिलनी चाहिए, इस हवेली से निकल कर उस घर में जाना चाहिए इसे जहाँ पर इसको खाने को कुछ ना मिले और थोड़ी बहुत ये जलील और ख्वार हो। मुतसिम उन्हें कहते हैं कि भाई आप लोगों का भले रिश्ता ख़त्म हो चुका हो लेकिन मेरा मीरब के साथ आज भी मैं उसे हमेशा के लिए ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मुतसिम वहाँ से निकल जाता है, पीछे से माँ बेगम जो है अपना मुँह तकती रह जाती है कि भाई ये बेटा तो हमारे हाथ में नहीं आने वाला, इससे तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी है। लेकिन माँ बेगम को इस बात का भी नहीं पता कि मुतसिम ने भी थोड़ी बहुत गलती की है। ठीक है भाई, वो तुम्हें इज़्ज़त नहीं लुटवाने दे रही तो तुम थोड़ा सा लिहाज कर लो, अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लो। लेकिन इसने ऐसा को भी कंट्रोल नहीं किया जिसकी वजह से मीरब ये घर छोड़कर जा चुकी है। तो सिम सारी रात इसे ढूंढता रहता है, हर जगह जाता है, रोहेल के घर भी जा सकता है, हर जगह इल्म कर सकता है लेकिन इससे कहीं पर भी मीरब नहीं मिलती। ड्राइवर को कहते हैं कि भाई किसी रेस्टोरेंट में कोई भी चीज़ शहर की ना चलो, मीरब हासूत में चाहिए। लेकिन मीरब जहाँ से एक बस में बैठेगी और बस से सफ़र करते करते ये बहुत दूर चली जाएगी और उसी बस में से इसकी जो है मुलाकात होगी ऐसे इंसान के साथ जो मीरब को जैसी देखेगा तो मीरब जो है उसे अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। और जब मीरब उसके पास आ जाएगी तो उससे जो एक माहौल सा मिलेगा, एक ऐसा गांव सा मिलेगा, जो एक मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे जिस पर मीरब हो सकता है कि वो हमेशा के लिए मुतसिम को भूल जाए और इसी के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दे। स्टोरी जो है अब जाकर इस स्टोरी में जो है वो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पैदा हो चुके हैं कि मीरब आखिरकार जाने वाली कहाँ है और कौन सा बड़ा कदम उठाने वाली है। अगर मीरब इतना सब कुछ होने के बावजूद अपनी बात पे कायम है और जिस हिसाब से उसने जो है वो मुंदरी को छोड़ा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुतसिम के साथ हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर देगी और ये मुतसिम से तलाक भी ले सकती है। फिर ये सब कुछ करती है तो मुतसिम पहले तो आएगा, मीरब से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। लेकिन कभी भी मीरब इसको माफ़ नहीं करेगी और थोड़ी बहुत इसे सजा देगी। हया के ऊपर भी अंजाम बहुत बुरा आने वाला है, जिस हिसाब से इस घर को बर्बाद हया ने किया है तो हया को भी ज़रूर जो वो तकलीफ़ मिलेगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या मीरब को उस ड्राइवर से उस किराए वाले से मोहब्बत हो जाएगी, क्या हमेशा के लिए मीरब मुतसिम का जो प्यार है वो भूल जाएगी, क्योंकि मुतसिम ने इसे प्यार तो बहुत ज़्यादा दिया है, हर तरह से इसे पसंद की है, सारी ख्वाहिशें इसकी पूरी करने की कोशिश की हैं, लेकिन मीरब को इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था जिसकी वजह से आज मुतसिम को यह सज़ा मिली। आपने ये लाजमी बताना है और मीरब शादी करने वाली है बहुत जल्द, जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा और यही बात आप अपने जहन में भी बता दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।